दोस्तों, आज मैं आप लोग को शनि की साढ़े साती का सच बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं शनि की साढ़े साती के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिनको सुन के आप समझ जाएंगे कि शनि की साढ़े साती क्या होती है और हमें शनि की साढ़े साती से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज की टॉपिक हमारी यही है, शनि की साढ़े साती क्या है और शनि की साढ़े साती से हमें डरना नहीं चाहिए और शनि की साढ़े साती में क्या उपाय करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तन्मय। मैं चैनल अनोखा ज्योतिष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनोखा ज्योतिष की तरफ से मंत्र, टोटके, ज्योतिषीय उपाय, हस्तरेखा और वास्तु टिप्स की अपडेट्स मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को शनि की साढ़े साती का सच बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, शनि की साढ़े साती कब लगती है। जब गोचर में शनि अपने जन्म के चंद्रमा के पिछली राशि में जाते हैं तो शनि की साढ़े साती लगती है। यह 7.5 वर्षों की अवधि होती है जो आपके जीवन में 30 वर्षों में एक बार अवश्य लगती है, जो आपके पिछले जन्मों के कर्म दंडों का फल देने के लिए आते हैं। दोस्तों, शनि की साढ़े साती 3 स्टेज में होती है। सबसे पहला स्टेज है शनि की साढ़े साती जब सर पर आती है। दूसरा, हृदय में जब शनिदेव आते हैं। तीसरा, पैर पे जब शनिदेव आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि शनिदेव जब सर में आते हैं तो उस समय क्या होता है। जब शनिदेव सर में आते हैं तो वो 2.5 वर्ष के लिए रहते हैं। इस 2.5 वर्षों में सबसे अधिक परेशानी आपके विचारों से जुड़ी होती है। विचारों में परिवर्तन से आपका रोजगार बदलता है और कर्म बदलना जो गलत दिशा में ले जाता है और आपके कर्म रोजगार में हानि और उतार चढ़ाव दिखता है। चूँकि सर की साढ़े साती आपके लिए तनाव, मानसिक परेशानी दिखाती है, जिससे आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा आता है या सर दर्द या सर संबंध रोग को बढ़ावा देता है। चूँकि मेंटली में परिवर्तन से आपको दूसरों के नज़रों में बदलते हुए इंसान होते हैं। आपकी ईगो बढ़ जाती है जो आपको परिवार में एडजस्ट करने में परेशानी महसूस होती है। रिश्तों में अलगाव भी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके लिए पहली साढ़े साती की अवस्था में सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण करें। इसके लिए मोती धारण करें और प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनि बाबा को दंडवत प्रणाम करें तो आपको शुभ लाभ दिखेगा। दोस्तों, ये थी शनि की साढ़े साती की पहला स्टेज। अब साढ़े साती सेकेंड स्टेज पर आते हैं। तो सेकेंड स्टेज में शनिदेव हृदय पर आते हैं, जो इस 2.5 वर्ष की काल में आपको दिल पर चोट पहुंचाने वाली सिचुएशन को जन्म देते हैं, जैसे धोखा मिलना, रिश्तेदारों में अलगाव बनना, झगड़ा विवाद होना, परिवारों में कलह होना, किसी प्रियजन की मृत्यु होना, बंटवारा को लेकर विवाद, केस मुकदमे होना, संतान के तरफ से कष्ट, दाम्पत्य जीवन में विवाद, अलगाव आदि ये अशुभ स्थिति दिखते हैं। इस अवधि में शनि की साढ़े साती की शांति के लिए दान करना उचित है, क्योंकि दान पुण्य करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। शनिवार को गरीब भिखारियों को एवं ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र दान करें या अपने घरों के बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करना सबसे उचित उपाय है। दोस्तों, ये थी शनि की साढ़े साती की सेकेंड स्टेज। अब साढ़े साती थर्ड स्टेज पर आते हैं। तो थर्ड स्टेज में शनिदेव पैर पर आते हैं। इस अवस्था में शनिदेव आपकी मदद भी करते हैं, जो आपने खोया है उसे वापस भी करते देखा गया है। इसके अलावा इस अवधि में काफ़ी भाग दौड़ होती है, ट्रैवल काफ़ी होती है, कारोबार में बदलाव होती है, जॉब में ट्रांसफ़र होती है, स्थान बदलना भी देखा गया है, कमर के नीचे चोट लगना या रोग होना आदि देखा गया है।
इस अवधि में जातक को एक जगह स्थिर नहीं होने देता है। इसलिए इस अवधि में शनि की शांति के लिए 7 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे शुभ रहेगा। दोस्तों, ये थी शनि की साढ़े साती की तीसरा स्टेज। इस स्टेज के बाद साढ़े साती खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है शनि की साढ़े साती सिर्फ अशुभ फल ही देते हैं। वृष राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को कम परेशान करते हैं। कभी कभी इन्हें शुभ फल भी दे जाते हैं। या जन्म कुंडली के अंदर यदि शनि अति शुभ स्थिति में हो, शनि उच्च का हो, राजयोग में हो, तो साढ़े साती अशुभ फल देने के बजाय शुभ फल देते हैं। दोस्तों, अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि शनि की साढ़े साती कब लगती है और किस तरह से लगती है। अब मैं शनि की साढ़े साती से बचाव के उपाय के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं जो आप लोग को उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय बहुत ही अचूक है और सरल उपाय है। दोस्तों, इस उपाय को आप लोग प्रत्येक शनिवार के दिन करना है। उपाय ये है, सरसों तेल में काला तिल मिला के शनि जी को चढ़ाए और गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय का जाप करें। शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाए और शनि कवच का पाठ करें। दोस्तों, ये थी शनि की साढ़े साती का उपाय। इस उपाय को करने से साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से इस उपाय का आप लोग लाभ उठाइए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।